सॉरी, वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बना रही हूँ। मैंने गुजरात में पावागढ़ में बहुत बड़ी पूजा की थी बागड़ बिल्लों के लिए। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा न्यूज़ में कि बागड़ बिल्लों के साथ कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ चालू हो गई है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। गुजरात जैसी जगह पे मैंने पावागढ़ में माँ का 5.25 लाख नहीं 5.25 लाख सिर्फ माँ काली का जप किया था, 10 महाविद्या का जप किया था, पूरा 21 लाख जप किया था। तो जैसे जैसे कि भाई मैं देख नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे पता चल रहा है बागड़ बिल्लों का किसी का हार्ट अटैक आ रहा है। अभी हाल ही में किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को तबीयत खराब हो रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, सब बागड़ बिल्लों का। और विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, आने वाली 20 तारीख या 25 तारीख से आचार संहिता लग जाएगा महाराष्ट्र में। यूपी में कब लगेगा मुझे पता नहीं। और एक बात याद रखिए, मैं जा रही हूँ विंध्याचल। मैं इस बार जन्माष्टमी में माँ विंध्याचल में रहने वाली हूँ, अपनी माँ के पास रहने वाली हूँ। ये बात तो सब बखूबी जानते हैं कि जब विद्या देवी अपनी माँ के पास जाने का सोचती है ना, तो याद रखना कि ज़िंदगी भर फिर जिन लोगों की मौत का कारण है वो बनता है। कुछ लोग हैं दिमाग में, उनका बैंड तो मैंने बजा दिया, वो तो इस रक्षाबंधन तक वेट तो करो। तुम्हारे साथ जो होने वाला है बहुत, मैंने गोराई की कहते ना सरहद पे लकीर खींची है। मेरी इजाज़त के बगैर ना कोई गोराई की सरहद पार कर सकता है, ना कोई गोराई सरहद के अंदर आ सकता है। और मेरी पूरी नज़र है, कोई तो 18-19 तारीख को गोराई में आने वाले हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैं वेट ही नहीं कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। हिम्मत है तो बस आके बताओ, और जो तुम्हारे साथ होगा देखो। क्योंकि देखो ये वहाँ, यहाँ कुआं यहाँ खाई, नहीं आओगे तो भी तुम्हारा नुकसान है, घर जप्ती में चला जाएगा। और आओगे तो विद्या देवी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, अभी मैं तो यहाँ बरोबर हूँ 25 रक्षाबंधन के बाद तक। और मैं खास करके इसी इंसान के लिए रुकी हूँ, क्योंकि मैं एक बात है, मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। अगर मैं एक बार किसी के पीछे पड़ गई या कोई औरत या आदमी मेरे दिमाग में लग गया, ये बात याद रखना कि जब तक मैं उसको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दूँ या ऊपर नहीं पहुँचा दूँ, मैं शांत नहीं बैठती। ये सैंपल तो पिछले साल लोगों ने देख लिया कि मैंने कुमाता जैसी औरतों के साथ क्या किया। तो आप मेरे साथ कितना भी दिमाग लगाओ, आप मेरी बराबरी तक नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी उसका कोई काट नहीं है। और सिर्फ उस इंसान का नहीं, जो उस इंसान को जिसने दिमाग में गलत सलत डाला और जिसने उसका साथ दिया, उसकी भी मौत पक्की है। धीरे धीरे सब कुछ चालू हो गया है, सिर्फ वेट करो। देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाली रक्षाबंधन के अंदर जो होने वाला है तुम्हारे साथ बहुत भयंकर। क्योंकि 4-5 दिन और बचा है दशा माँ का। आज 6ठा दिन है, बड़े मन से मैंने उपवास रखा है और माता रानी ने उस उपवास को भी अच्छे से पहुँचाया है। डेली दशा माँ का व्रत चालू है, लेकिन डेली दशा माँ का जाप भी चालू है। डेली यहाँ पे भी लाख मंत्र चालू है, गुप्त नवरात्रि जैसा। तो आप सोचो, सिद्धियाँ बहुत जल्दी पकड़ रही हैं। तो याद रखना कि अब पॉलिटिक्स के साथ साथ तुम सबकी भी बैंड बजेगी। ये बात तो पक्की कि जब तक मैं इस इंसान को ऊपर नहीं पहुँचाऊँगी तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। और जिस भी एजेंट लोगों ने इसका साथ दिया है, अगर उसको भी मैंने ऊपर नहीं पहुँचाया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। एजेंट की मौत तो जन्माष्टमी के दिन होगी। क्योंकि जन्माष्टमी का दिन दिवाली की रात जैसा रहता है। जैसे दिवाली की रात रहती है, वैसे जन्माष्टमी का दिन रहता है। वो बहुत बड़ा दिन रहता है, क्योंकि उस दिन साक्षात नारायण जी ने जन्म लिया है, जो पूरे जग को मोहते हैं। और मेरी माँ विंध्यवासिनी जी का जन्मदिन है। ये बात याद रखो कि पाप का अंत करने के लिए 2 शक्तियाँ ऊपर से नीचे उतरी थी, कंस जैसे लोगों का नाश करने के लिए। और अब इस संसार के राक्षसों का नाश करने के लिए विद्या देवी उतरी है, जो काम करने वाली बहुत बड़ा। और जो 2-4 लोग और दिमाग में लगे, उनको भी एक अल्टीमेट है, तुम्हारा रक्षाबंधन तो खराब होगा और बहुत गंदा खराब होगा। मज़ा देखो क्या होता है। ये जो मैंने जो दिमाग पे असर किया है ना, तुम लोग के अंदर ये डर आना ज़रूरी है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। तो देखो भी क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।